channel, The Book of Knowledge. My name is Sneha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I'll be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment in the comment box so I can make it for you all. जैसा आप जानते हैं कि मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते रहते हैं वो टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। वैसे मैंने एक लास्ट अपडेट जो रिलीज हुआ था यानी सर्कुलम आया था, एसओपी जारी हुई थी कि 9th से लेकर 12th के बच्चों के स्कूल्स और कॉलेजेस खुल जाएंगे 23 नवंबर से। बट एक गुड न्यूज है कि जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, रिजर्वेशन स्कूल्स हैं, इवन कोई भी स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, सारे के सारे स्कूल्स और कॉलेजेस 31 दिसंबर तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। हर एक स्कूल्स, हर एक कॉलेज, हर एक प्राइवेट हो, जैसे मैंने आपको भी कहा, रिजर्वेशन, गवर्नमेंट, कोई भी स्कूल होने दो या कोई भी कॉलेज होने दो, वो स्टेट वाइज भी नहीं, इवन सारे के सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे 31 दिसंबर तक। ये गवर्नमेंट ने इसका सर्कुलम रिलीज किया है। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि वर्षा गायकवाड़ जी से जो भी मीटिंग हुआ था, तो वर्षा गायकवाड़ जी ने ऐसा कहा था कि मतलब जब मीटिंग हुआ था तो 9 to 12 के स्कूल्स खुलेंगे, बोर्ड एग्जाम्स होंगे, ये सारी चीजें कहा गया था। और बोर्ड एग्जाम्स की जो बात है वो 2021 में होने वाला है। उसका अभी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, उसके रिलेटेड कोई भी नया अपडेट नहीं आया है। बट हाँ, एक चीज है कि 31 दिसंबर तक स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ बंद रहेंगे। और अभी ये जो जितने भी आपके दिमाग में अभी डाउट्स आ रहे होंगे कि जो एसओपी जारी हुई थी उसका क्या होगा, जो सर्कुलम रिलीज हुआ था, जो भी चीज कहा गया था वो क्यों कहा गया था फिर, तो ये सारे डाउट्स आज के वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर होने वाले। चलिए देखते रहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप मतलब स्क्रीन पे मैंने अभी लिखा लेटेस्ट अपडेट्स 2020, मतलब 2020 से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स जो अभी अभी आए हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, सडनली मतलब एकदम से 31 दिसंबर तक एमएमआर डिस्ट्रिक्ट तो पूरी तरह से बंद, मतलब स्कूल्स और कॉलेजेस एमएमआर डिस्ट्रिक्ट्स के पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, यानी मुंबई महानगर पालिका के। अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बंद किए हैं या कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के किए हैं, और मतलब इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, जैसे इसका मतलब क्यों ऐसे किया गया है, कोई ऐसे रीजन है या ऐसे ही कर दिया गया है 31 दिसंबर तक स्कूल्स और कॉलेज बंद, उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको आज के वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करने वाली हूँ। जैसा आप जानते हो कि वर्षा गायकवाड़ जी जो हमारी मैडम है, यानी हमारे जो स्कूल मिनिस्टर्स हैं, स्कूल मिनिस्टर्स जो भी 1st से लेकर 12th तक उनके अंडर है, जैसे मैंने आपको कहा था। वर्षा गायकवाड़ जी ने बहुत एक डिसीजन लिया था कि 9 to 12 के जितने भी बच्चे हैं उनको 23 नवंबर से स्कूल्स चालू हो जाएंगे उनके, और कॉलेजेस भी चालू हो जाएंगे। बट तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन एक प्रेशर में आके लिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही चीज किया बोले जा रहे थे कि स्कूल्स और कॉलेज कब खुलेंगे, बच्चों का पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें थी उसके पीछे, और उसकी वजह से एक प्रेशर की वजह से ये डिसीजन ले लिया गया था कि 23 नवंबर से 9 to 12 के स्कूल्स और कॉलेज खुलने वाले हैं। बट अभी 31 दिसंबर कोरोना का, जैसे आप जानते हो, कोविड-19 है, बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन है। तो मुंबई में ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर, यानी एकदम ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ही दिनों में अचानक से मुंबई के केसेस इतने ज्यादा हाई हो जाए या एकदम लो हो जाए, कुछ भी हो सकता है अभी के टाइम पे। बट अभी तो कोरोना के जितने भी केसेस है, इवन कोविड-19 के जितने भी केसेस है, वो एकदम पीक पे चल रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए बच्चों को स्कूल्स में भेजना, कॉलेजेस में भेजना बहुत ज्यादा रिस्की, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली हैंडल नहीं कर पाएंगे वो सारी चीजें। बहुत सारे रूल्स बनाए गए थे, एसओपी दी गई थी, सर्कुलम रिलीज किया गया था, बहुत सारी चीजें की गई थी, बट फिर भी बच्चे लोग उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट को यही चीज लगता है, और यही चीज आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि अभी जैसे वर्षा गायकवाड़ जी ने कहा था कि ये सब चीजें खुलेगी, तो अब कैसे खुलेंगी, कब से खुलेंगी, ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। यही सारे प्रॉब्लम्स थे जिसे स्टूडेंट्स हैंडल नहीं कर पाएंगे, और वही सारी चीज़ों की वजह से फिर से ये डिसीजन आया कि 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सारी की सारी चीज़ें, यानी स्कूल्स, कॉलेजेस, सब कुछ बंद रहेगा।
सो यही वर्षा गायकवाड़ जी ने अभी के लिए ऐसो इसके लिए आप अब सोच रहे रहेंगे कि क्या कोई इसके लिए भी सर्कुलम रिलीज हुआ, क्योंकि सर्कुलम रिलीज हुए बिना, रिटर्न में नोट्स आए बिना कोई भी चीज़ नहीं होती। और बाकी के गवर्नमेंट्स का क्या व्यू है इस पे, जैसे वर्षा गायकवाड़ जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने डिसीजन लिया है, तो बाकी के भी बहुत सारे लोग होते हैं गवर्नमेंट के, तो उनका क्या व्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको धीरे धीरे करके बताने वाली हूँ। हमारे जो मेयर हैं, मुंबई के जो मेयर हैं, उनके बारे में उनका क्या डिसीजन है, फिर इवन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो ऑफिसर हैं उनका क्या डिसीजन है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगी। और जैसे जैसे अभी आप वर्षा गायकवाड़ जी को देख रहे हैं, वर्षा गायकवाड़ जी के जितने भी डिसीजन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और इसी के ऊपर पॉइंट बाकियों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कोविड के केसेस, सबके यही कहना है कि कोविड के केसेस दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और वो ज़्यादा न बढ़े, इसकी वजह से इसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर स्कूल चालू होगा तो कोविड को एक मतलब एकदम बढ़ावा देने का जैसा ही हो जाएगा कि एकदम वो बढ़ता ही जाएगा। इसी के वजह से बहुत सारे डिसीजंस कैंसिल किए जा रहे हैं। तो यही था वर्षा गायकवाड़ जी का पॉइंट ऑफ व्यू स्कूल्स को बंद करने से रिलेटेड, और मैंने आपको रीज़न भी बता दिया है, कोविड की वजह से ये सारे रीजंस हैं। अब आप स्क्रीन पे देख रहे रहोगे, ये हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, चहल जी हैं, ये इनका भी सेम ओपिनियन है। और इवन ये यही कहा जा रहा है, ये हमारी मेयर है मुंबई की, इनका भी सेम ओपिनियन है कि मतलब अगर दूसरा लहर, यानी ऐसा ही बोला जा रहा है कि कोविड का जो दूसरा लहर है वो बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं। सो उसी की वजह से ये सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। और इवन यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, श्री महेश पालकर जी हैं, यहाँ पे भी ये भी म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर है, महेश पालकर जी एजुकेशन ऑफिसर, और एजुकेशन मिनिस्टर्स अलग अलग हैं। तो एजुकेशन ऑफिसर जो हमारे हैं वो भी सेम चीज़ कह रहे हैं कि ये मतलब कोविड-19 की वजह से ये सारी चीज़ें रुकना पड़ेगा। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है सर्कुलम जो रिलीज हुआ है, ये भी मैं आपको अच्छे से पढ़ के बताने वाली हूँ। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रातील महापालिका प्राथमिक व माध्यमिक आणि सर्व माध्यमिकांचे व सर्व व्यवस्थापकांचे खाजगी अनुदानित व विना अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, जैसे बहुत सारे, अब इसमें आप जैसे देख रहे हो कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सारे के सारे, यानी जैसे जो 11th और 12th भी इसमें इंक्लूड होता है। और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो सारे के सारे ये सारे डेट्स दिए गए हैं, यहाँ पे जो भी मैंने मार्क किए सारे के सारे डेट्स दिए गए हैं कि सब जितने तारीख को खुलने वाला था सब बंद होने वाला है। अब यहाँ पे जब आते हैं तो 9वीं से 12वीं से जो भी मतलब वर्ग, इसमें ये पैराग्राफ में दिया है कि 12th के 9 to 12 जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस खुलने वाले थे वो नहीं खुलेंगे। ये रिटर्न में आया गया सर्क्युलम रिलीज हुआ पुढील 4 ते 6 आठवडे कोरोना विषाणु, यहाँ पे जो दिया गया है वो मैं आपको इजीली बताती हूँ कि यहाँ पे मैं देखो जितना भी मार्किंग कर रही हूँ उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि आगे के जो 4 to 6 वीक्स है, यानी 4 to 6 जितने भी 4 से लेके 6 हफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 31 दिसंबर तक, इसी की वजह से 31 दिसंबर तक पूरे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। 11th और 12th भी इंक्लूड होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि उच्च माध्यमिक, प्राथमिक, हर एक जितने भी स्कूल्स है, शायद सब के सब बंद रहने वाले हैं 31 दिसंबर तक। और यहाँ पे वही 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत बंद ठेवण्यात येत आहे। यहाँ पे जितने भी चीज़ें मैं मार्किंग कर रही हूँ वही सारी चीज़ें आपको बार बार लिख के दिखाई गई है। यहाँ पे बहुत सारे महानगर पालिकाओं के नाम है, और यहाँ पे जितने भी उप प्रमुख, जैसे बाकी जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था मेयर ऑफ मुंबई और ये सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे शिक्षण निरीक्षक, उप निरीक्षक, खासगी प्राथमिक माध्यमिक, शहर, पूर्व व पश्चिम उपनगरे, सारे के सारे रीजन्स में बंद रहेगा स्कूल्स और कॉलेज। बट यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिया गया है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को भी दे दिए गए हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट्स डिसाइड करेंगे, एक मतलब डिस्ट्रिक्ट के जो भी मिनिस्टर्स हैं उन पे दे दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पे
बहुत सारे ऐसे रीजन्स है जहाँ पे मतलब औरंगाबाद जैसे हो गया, और फिर बहुत सारे ऐसे लोकल एरियाज है जहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है कंप्यूटर वम्प्यूटर की, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स के मिनिस्टर्स डिसीजन लेंगे। अब हम देखते हैं कि 1st to 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए क्या डिसीजन है, वो मैंने आपको बताया है। अब आपको MMR रीजन पता ही है, जैसे हम मुंबई महानगर पालिका कह देते हैं, वैसे ही म्यूनसिपल मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये कहाँ कहाँ स्प्रेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये टोटल हमारा जो MMR रीजन है वो टोटल 4355 स्क्वायर किलोमीटर में डिवाइडेड है, यानी पूरा बटा हुआ है, फैला हुआ है, जिसको आप अप्रोक्स 4400 स्क्वायर किलोमीटर भी पकड़ सकते हो। और ये अब क्या क्या कंसिडर करता है तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले वो भी आपको पता होना चाहिए। ये इसमें ये जो MMR रीजन है इसमें 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जिसे वो जो इंक्लूड करता है ग्रेटर मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्लासनगर, भिवंडी, निजामपुर, वसई विरार एंड मीरा भाईंदर। ये हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थे जो कि 8 थे। और 9 म्यूनसिपल काउंसिल्स भी हैं जो कि अंबरनाथ, कुलगांव, बदलापुर, माथेरान, करजत और ऐसे करके 1000 विलेज भी हैं, जैसे थाने और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिवाइडेड की गई है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इतने सारे विलेजेस हैं। विलेजेस में जैसे मैंने आपको कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि विलेजेस में हमारे ऑनलाइन फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। और वहाँ पे केसेस ज़्यादा बढ़ रहे नहीं होंगे, तो हो सकता है कि कोई तो डिस्ट्रिक्ट में, मतलब महाराष्ट्र के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ऑनलाइन इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है ऑनलाइन की, तो वहाँ पे बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए। बट ये भी चीज़ देखना होगा कि वहाँ पे कोविड की जो भी संख्या है, यानी कोविड का जितना भी वहाँ पे केसेस अभी एक्टिव है वो बहुत कम रेट में हो, तो ही स्कूल्स और कॉलेज वहाँ पे चालू होंगे। मुंबई में स्कूल्स और कॉलेज नहीं चालू होने वाले 31 दिसंबर तक, ये पूरी तरह से फिक्स है। और गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको डिसीजन लेने के लिए दिया गया है। आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि MMR रीजन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, MMR रीजन में कौन कौन से चीज़ आते हैं, कौन कौन से एरियाज आते हैं, कितना कवर होता है, कितना एरिया कवर होता है, डिस्ट्रिक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है गवर्नमेंट का डिसीजन, और फिर खुलेगा कि नहीं और क्यों नहीं खुल रहा है, उसका रीज़न क्या है। ये सारी चीज़ें वर्षा गायकवाड़ जी क्या कह रहे हैं, हमारे जो मेयर हैं वो क्या कह रहे हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज के वीडियो में बहुत अच्छे से बताई। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं श्योरली उसका रिप्लाई करूँगी। और आई होप कि आपके लिए पूरा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुआ हो और आपको एकदम ईजिली समझ गया हो। So I hope you like my video and it will be informative for you all, and if it is, please like, share and subscribe my channel so I can make another videos for you all. और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज जितने भी ऐसे ही अपडेट्स आते रहेंगे ना लेटेस्ट वो आपको इसी चैनल पे एकदम टाइम टू टाइम में देती रहूँगी। इसके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।